सुस्वागतम। यह एक मोटिवेशनल वीडियो है और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए निर्मित है, लेकिन कोई भी इस वीडियो से अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थियों से ही शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी कहते हैं जो विद्या को चाहता है, जो ज्ञान को चाहता है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो पंचतंत्र से शुरुआत करते हैं। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा पढ़ने वाले के लिए 5 गुण जरूरी मानता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथा एव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस श्लोक को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बारंबार दोहराया करते थे। तो देखिए, इसमें जो पहला लक्षण है वो बताया है काक चेष्टा का, यानी पढ़ने वाले की सचेतता कौवे की तरह रहनी चाहिए। कौवा जिसके 2 आंखें हैं लेकिन वास्तव में एक ही आंख है, जो अंदर की इंद्रिय है उसमें वो एक तरफ से देखते हुए तुरंत दूसरी तरफ से देख लेता है और पता ही नहीं चलता। अगर कोई कंकड़ उठाता है तो वह जान जाता है कि वह उसे मार सकता है और वह तुरंत उड़ जाता है। एक हास्य कथा है कि एक कौवा अपने बच्चे को पढ़ा रहा था। वह अपने बच्चे को यह ज्ञान दे रहा था कि यदि कोई मनुष्य झुके तो समझ जाना बेटे कि वह पत्थर उठाएगा और तुरंत उड़ जाना खतरा समझ करके। कौवे के बच्चे ने पूछा कि अगर वह पत्थर घर से ही लेके आए तो पापा? तो कौवे ने कहा कि जा बेटा, तुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें कौवे से चेष्टा सीखनी चाहिए और पढ़ने वाले के लिए विशेष गुण है, पहला गुण जो विष्णु शर्मा ने बताया है। दूसरा लक्षण बताया है बको ध्यानम, यानी बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए पढ़ने वाले का। एक दृष्टांतगत कहानी में आपको बताता हूँ छोटी सी, कि एक शिकारी था। वह तालाब के किनारे शिकार करने के लिए गया तो देखता है कि तालाब के किनारे एक बगुला मछली के ध्यान में लगा हुआ है और एक टांग से खड़ा है, और उसको पता ही नहीं है कि पीछे शिकारी उसके ऊपर निशाना लगा रहा है। शिकारी ने सोचा कि क्यों नहीं इसका शिकार थोड़ा सा इसके नज़दीक जा करके किया जाए। फिर वो थोड़ा उसके नज़दीक गया, नज़दीक गया, फिर नज़दीक गया, और नज़दीक जाते जाते वो बिल्कुल उसके पास में चला गया। तो शिकारी ने देखा कि बगुला एक टांग से खड़ा है और एक मछली के इंतजार में है वो, और उसे यही पता नहीं कि मौत उसके पीछे आ गई। शिकारी ने बगुले को मारा नहीं, अपने धनुष बाण एक तरफ रखे और बगुले को हाथ जोड़ा और बगुले से बोला कि आज से तुम मेरे गुरु हुए। जब मैं भगवान के ध्यान में बैठूंगा तो इसी हिसाब से बैठूंगा। तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे आ गई, फिर भी तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई तुम्हें मारने के लिए आया है। तुम अपने लक्ष्य में ही डूबे हुए हो। तुम अपने उस मछली के इंतजार में ही, उसी के ध्यान में डूबे हुए हो। तो जब मैं भी भगवान का ध्यान करूंगा तो सब विषयों को छोड़ करके केवल भगवान का ही ध्यान करूंगा। आज से तुम मेरे गुरु हुए। तो ऐसा ही लक्षण विद्यार्थी का होना चाहिए। जब वो पढ़ने के लिए बैठें तो पढ़ने के लिए ही बैठें, उसके मानस जगत में दूसरा किसी भी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। काक चेष्टा बग ध्यानम के बाद में तीसरा जो लक्षण बताया गया है वह बताया गया है श्वान निद्रा का। श्वान का अर्थ है कुत्ता। पढ़ने वाले की नींद कुत्ते की नींद की तरह होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा व्यवधान आते ही वह तुरंत जाग जाता है। इसी प्रकार से पढ़ने वाले विद्यार्थी का या व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए कि वह जब उसे जगना है तो वह तुरंत जग जाए। और अगले जो 2 लक्षण बताए गए हैं, अल्पाहारी, यानी जो पढ़ना चाहता है उसमें कम भोजन करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वह सो ही नहीं सके। यानी मैं इसको यूँ कहूँगा कि उसे पेट भर खाना खाना चाहिए, भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। और 5वां लक्षण है ग्रह त्यागी।
गृहत्यागी का मतलब है कि पढ़ने के लिए यदि उसे घर छोड़ना पड़े तो उसे घर का मोह छोड़ देना चाहिए और अपने माता पिता से भी ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं जो भारत के विद्यार्थियों को अवश्य ही मानने चाहिए। इसके अलावा आगे हमारे जो संस्कृत सुभाषित है उसमें ये भी कहा गया है, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। यानी कि यदि आप सुख चाहते हैं तो पढ़ाई की इच्छा छोड़ दें और पढ़ाई चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ दें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पढ़ने वाले को सुख कहाँ है यानी नहीं है और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये तो हुई 2 बात। तीसरी बात मैं भारत के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ और इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है दुनिया में जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग आते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए एक गुण हमारे अंदर और चाहिए, वो है वैराग्य। वैराग्य का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि ये तो कोई साधु सन्यासी बनाने वाली बात आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि एक विषय लो, एक कार्य लो और उसी कार्य में डूब जाओ। इसके अलावा दूसरे किसी बात का, दूसरे किसी विषय का चिंतन नहीं किया जाए, इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाना नहीं होता है। प्राचीन काल में हमारे साधु सन्यासी वैराग्य का प्रयोग कहाँ करते थे? वो सभी विषयों को छोड़ करके केवल एक भगवान के ही पीछे लग जाते थे और उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं लेते थे। तो हमने सोचा कि शायद वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाना है। नहीं, वैराग्य का अर्थ है कि एक लक्ष्य लिया जाए और उस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाकी सभी बातों को छोड़ दिया जाए। वैसे ही छोड़ दिया जाए जैसे हमारे साधु सन्यासी गण संसार के सभी सुखों को और वार्तालाप को छोड़ देते थे और केवल एक प्रभु के ध्यान में ही निमग्न हो जाते थे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें भी, कि पढ़ने में अभ्यास एक महत्वपूर्ण कारक है। अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए और बार बार किसी काम को करने को ही अभ्यास कहते हैं। मैं जयपुर जिले के एक गांव की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था जिसके घर ऊंट का एक बच्चा जन्मा था। जिस दिन वह ऊंट का बच्चा जन्मा, उस व्यक्ति ने जो ऊंट पालता था उसने उसे गोद में उठाया। दूसरे दिन उसने फिर उसे गोद में उठाया, तीसरे दिन भी उसने उसको गोद में उठाया, चौथे दिन भी उठाया और ये सोच के उठाया कि अभी कल तो उठाया ही था। और अगले दिन फिर वह उसे उठाता और ये सोच के उठाता कि अभी कल ही तो उठाया था। ऐसे करते करते सप्ताह बीते, महीने बीते और वर्ष बीत गए, लेकिन वह व्यक्ति उस ऊंट के बच्चे को उठाता रहा। वह ऊंट पूरा ऊंट बन गया वो बच्चा, फिर भी वह उठाता रहा। क्यों उठाता रहा? क्योंकि वो जानता था कि कल तो इसको उठाया ही था और क्योंकि कल उठाया था इसलिए आज भी उठा लेगा। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि जब उस ऊंट में 10% वजन था शुरू में, तब भी वो ये सोच के उठाता था कि कल तो उठाया ही था इसलिए आज भी उठा लेगा। उसका वजन बढ़ता गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ता गया, उसका आयतन बढ़ता गया, लेकिन उठाने वाले का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। वो ये सोच करके उठाता गया कि अभी कल ही तो उठाया था इसलिए आज और उठा लेगा, और इस प्रकार पूरा ऊंट बन गया तो भी वह उसे गोद में उठा लेता था। यह है आत्मविश्वास की ताकत। अब विद्यार्थी इसे कैसे लागू करें? मैं शिक्षकों को भी सलाह देना चाहूँगा कि वो विद्यार्थियों के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लें, क्योंकि टेस्ट देने से विद्यार्थी जब परीक्षा के हॉल में बैठता है तो ये जानता है कि ये प्रश्न तो उसने कल तो किए ही थे, ये 4 प्रश्न उसने 10 दिन पहले ही किए थे। इस प्रकार ये जितना पेपर आया है ये तो उसको आता है, क्योंकि ये तो
उसने जो अनगिनत टेस्ट दिए थे उनमें वो पहले ही कर चुका है, अब तो केवल लिखना भर है। ये अभ्यास की ताकत है। अभ्यास की एक दूसरी ताकत को मैं और बताता हूं, जिसमें ये उदाहरण तो कम ही लागू होता है, लेकिन एक दूसरा उदाहरण लागू होता है कि जैसे बच्चे गणित के सवाल निकालते हैं, तो मेगस्थनीज ने तो अपनी इंडिका में लिखा था कि भारत के बच्चे गणित में बहुत होशियार है, खगोल शास्त्र में बहुत होशियार है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि गणित और अंग्रेजी के नाम से विद्यार्थी ज़्यादा ही डरते हैं, जो कि उन्हें नहीं डरना चाहिए। फिर भी मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि अभ्यास की ताकत देखिए क्या होती है। पुराने समय में हमारे देश में और दुनिया के दूसरे देशों में भी जब व्यक्ति कुएं से पानी निकालता था तो रस्सी से निकालता था, बाल्टी से निकालता था, या इसी प्रकार किसी दूसरे बर्तन से निकालता था। जब वो पानी निकालता था तो उसकी रस्सी उस कुएं के जो पत्थर होते थे उससे स्पर्श करने पर, उससे घर्षण होने पर वो रस्सी कटती रहती थी और वो रस्सी पतली भी हो जाती थी। लेकिन एक लंबे समय के बाद देखने पर पता चलता था कि उन रस्सियों ने उस पत्थर पर भी निशान बना दिए हैं। यानी अल्पकाल में तो ये होता था कि पत्थर ने रस्सी को काटा है, लेकिन दीर्घ काल में यह पाया जाता था कि रस्सी ने भी पत्थर को काटा है और उस पत्थर पर निशान बन जाते थे। वो निशान हम आज भी पुराने कुओं में देख सकते हैं। ये अभ्यास की ताकत है कि जो चीज रस्सी को काट रही है वो खुद भी उस रस्सी से कट जाती है। कोई बच्चा गणित के सवाल निकाले तो अगर वो बार बार निकालेगा तो गणित आज उसे डरा रही है, लेकिन कल उसे नहीं डरा पाएगी। गणित आज उसके पीछे भाग रही है बंदरों की तरह, लेकिन कल नहीं भाग पाएगी, कल वो उसे नहीं डरा पाएगी, जबकि वह खुद गणित के पीछे भागेगा और गणित की काफी गणनाएं वो मौखिक भी कर सकेगा। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा और मेरे इस वीडियो की परिसमाप्ति करना चाहूंगा। वो ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी ऊंची चीजें हैं वो सब दृढ़ निश्चय के बिना प्राप्त नहीं होती है। दृढ़ निश्चय चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जितना ज्यादा ऊंचा लक्ष्य होता है व्यक्ति को उतना ही ज्यादा संतप्त होना पड़ता है, उतनी ही ज्यादा उसमें तड़फन होती है। और हमारे योगी भी प्राचीन काल से कहते आए हैं कि दृढ़ निश्चय के क्या लक्षण होते हैं। मैं बताता हूं योग से। वो कहते थे, देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, अर्थात या तो शरीर ही चला जाए या काम ही सफल हो जाए। यानी लक्ष्य के पीछे इतना सोच करके पढ़िए कि अपने आप को ही भुला दीजिए, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बापूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बेट। यानी अर्थ ये हुआ कि कोई समुद्र के किनारे जाए और वहां किनारे पे ही बैठा रहे और डूबने से डरे तो उसे मोती नहीं मिलेंगे, मोती तो समुद्र की गहराई में ही मिलेंगे। इसलिए मैं बापूरा बूढ़न डरा, मैं तो डूबने से ही डरता रहा, राह किनारे बैठ और किनारे ही बैठा रहा। और जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने सागर की गहराइयों में गोते लगा करके मोतियों की खोजबीन की, उन्हें वो मोती मिले हैं। इसलिए कहना यह है कि व्यक्ति को दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जितने बड़े लक्ष्य होते हैं वो दृढ़ निश्चय के बिना प्राप्त नहीं होते हैं। दृढ़ निश्चय आगे बढ़ने के लिए और व्यक्तित्व विकास दोनों के लिए एक आवश्यक शर्त है। इसलिए हे विद्यार्थी, तू परिश्रमी बन, तू दृढ़ निश्चयी बन और तू आत्मविश्वासी भी बन, क्योंकि आत्मविश्वासम एव सफलतायाम प्रथम सोपानम। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो मैंने आत्मविश्वास बढ़ाने का ही वो उपाय बताया है कि अभी कल ही तो उस ऊंट को उठाया था, आज और उठा लेंगे। फिर वजन बढ़ता रहा, क्षेत्रफल बढ़ता रहा, अभी कल ही तो उठाया था, आज और उठा लेंगे। इस अभ्यास ने भी आत्मविश्वास को बढ़ाया है। और इस आत्मविश्वास के बारे में हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए
मेरा तो खुद ये अनुभव रहा है, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव, कि अगर हम ये कहें कि हम भगवान में विश्वास करते हैं और ये कहें और खुद में विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास की बात तो कहें और खुद में विश्वास नहीं करें, तो मैं तो मानता हूँ कि हम भगवान में भी विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है, वही भगवान में विश्वास कर सकता है। जो भगवान में विश्वास करने की बात कहता है और खुद में उसको विश्वास ही नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि वो भगवान में भी विश्वास रखता होगा। इसलिए आत्मविश्वास रखें, खुद में विश्वास रखें। युग नायक स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि हम हमारे सभी देवी देवताओं में विश्वास रखें और विदेशियों ने जो देवी देवता हमारे धर्म में ठूंस दिए हैं उनमें भी विश्वास रखें और अपने आप में विश्वास नहीं रखें, तो हम कभी भी बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। और उन्हीं की एक बात और कहूँगा, जिसकी कमी मैं आज भारत के विद्यार्थियों में देखता हूँ, जो कि नहीं होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं, हे विद्यार्थी, शिक्षा जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया जाए और वह वहां उत्पात मचाता रहे। शिक्षा है चरित्र का निर्माण। शिक्षा है चरित्र, चरित्र और चरित्र। धन्यवाद।